डीएनए में हमारा दूसरा विश्लेषण हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ओपेनहाइमर पर है। यह हॉलीवुड फिल्म फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर पर बनी है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया का पहला परमाणु बम बनाता है और इस बम को बनाने का श्रेय ओपेनहाइमर को ही दिया जाता है। ये पूरी फिल्म उन्हीं की मेहनत, लगन, बम बनाने या ना बनाने की उनकी मानसिक दुविधा पर आधारित है और हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म का क्रेज रिलीज होने से पहले ही भारतीय दर्शकों पर भी छाने लगा था। लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद इसके एक सीन को लेकर हंगामा हो गया। फिल्म के इस सीन में रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर अपनी गर्लफ्रेंड जीन फ्रांसिस टेटलॉक के साथ अंतरंग स्थिति में नजर आते हैं। इस दौरान रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड की नजर लाइब्रेरी में रखी एक किताब पर पड़ती है। वो लाइब्रेरी के शेल्फ से किताब निकालकर पूछती है कि ये किस भाषा में है। ये किताब श्रीमद् भगवद गीता थी। गर्लफ्रेंड के सवाल पर ओपेनहाइमर उसे बताते हैं कि ये किताब संस्कृत भाषा में है। महिला इसके बाद ओपेनहाइमर से पूछती है कि क्या वो किताब पढ़ सकते हैं। ओपेनहाइमर इस किताब में लिखे श्लोक की व्याख्या करने लगते हैं, लेकिन लड़की उनसे कहती है कि वो एक किताब का श्लोक पढ़ें, कोई एक श्लोक पढ़ें। इसके बाद ओपेनहाइमर पढ़ते हैं, नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। जिस दौरान ओपेनहाइमर ये श्लोक पढ़ रहे थे उस दौरान वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और गीता के श्लोक को आपत्तिजनक स्थिति के दौरान पढ़ते दिखाने वाले इस सीन को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया है। जिस फिल्म के बारे में जिसका नाम ही ओपेनहाइमर है, जिस कैरेक्टर के बारे में जिस कैरेक्टर पे ये फिल्म बनाई गई है, वो कैरेक्टर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से प्रभावित हुआ। आप देखिए, और वो जो है आज उसी कैरेक्टर के उस चरित्र को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देखिए कि उसको किस तरह से एक इंटीमेट सीन, क्या मैं कहूँगा, बेहुदा और बेहद आपत्तिजनक और ये शर्मनाक जो सीन के अंतर्गत जिस तरह से हमारे धर्म ग्रंथ को दिखाया गया है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से श्लोकों का वाचन किया गया, जो भी जानकारी अभी तक मिली है, वो जो है बेहद गंभीर है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से उसमें दर्शाया गया है कि गीता का पाठ करते हुए जो अभिनेत्री है वो सेक्स दृश्य दिखाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। जो गीता जी जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उवाच किया था, अपने मुखार बिंदु से किया था, ज्ञान भक्ति वैराग्य की बातें बताई थी, उसमें इस प्रकार से अश्लीलता के साथ जोड़ देना ये अपने आप में हिंदू सनातन का बहुत अपमान है। ओपेनहाइमर जो पिक्चर बनी है उसमें जो गीता का दृश्य दिखाया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और घोर निंदा इसको करना चाहिए। और सेंसर बोर्ड को पहले चाहिए कि जो पिक्चर सेंसर बोर्ड स्वीकार कर लेता है उसमें जो दृश्य ऐसी है, चाहे वो हिंदू के पक्ष में हो और चाहे हिंदू के विरोध में हो, चाहे गीता के किसी भी शास्त्र के विरोध में यदि है तो उस अंश को निकलवा देना चाहिए और उसको आपत्तिजनक है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और यदि इस अंश को हटाया नहीं गया आक्रोश होगा और आक्रोश विशेषकर संतों में, और संत उसके विरोध में और आंदोलन कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। यानी लोगों की आपत्ति यह है कि फिल्म में जिस सीन में गीता का श्लोक डाला गया है वो ऐतिहासिक रूप से गलत है। और ये बात सच है कि परमाणु बम के जनक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर हिंदू धर्म ग्रंथों से बहुत प्रभावित थे। यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि ओपेनहाइमर ने परमाणु परीक्षण के बाद गीता के श्लोक का जिक्र किया था, लेकिन जिस सीन में इस श्लोक को इस्तेमाल किया गया है वो गलत है। मुमकिन है कि क्रिस्टोफर नोलन ने क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर इस श्लोक को एक खास सीन में पिरो दिया हो, लेकिन आज हम आपको इस श्लोक के जुड़े ऐतिहासिक प्रमाण भी देने जा रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण न्यू मैक्सिको में 16 जुलाई 1945 को किया था। अमेरिका के इस परमाणु परीक्षण कार्यक्रमों को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक थे और सफल परीक्षण के बाद अपने परमाणु बम की शक्ति और तबाही मचाने की क्षमता देखकर ओपेनहाइमर स्तब्ध रह गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उन्होंने कितना शक्तिशाली बम बना दिया
और वो ये जान गए थे कि इसकी मदद से दुनिया का भी खात्मा किया जा सकता है। पहले परमाणु बम के सफल परीक्षण के 20 वर्ष बाद वर्ष 1965 में अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री द डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब के एक इंटरव्यू में ओपेनहाइमर से पूछा गया कि परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद कंट्रोल सेंटर में क्या स्थिति थी। इस पर ओपेनहाइमर ने कहा था कि हम जानते हैं कि इस परमाणु परीक्षण के बाद हमारी ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। परमाणु बम धमाके की लपटें देखकर वहां मौजूद कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, लेकिन ज्यादातर लोग एकदम चुप हो गए। उस समय मुझे हिंदू ग्रंथ गीता का एक श्लोक याद आया जिसमें भगवान विष्णु युवराज अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए विष्णु अपने विराट अवतार में आते हैं और कहते हैं, नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी मैं मृत्यु बन चुका हूं, दुनिया का विनाशक। मुझे लगता है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को उस परीक्षण के बाद यही महसूस हुआ था। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक बोला था वो गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है और इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। दरअसल अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में अपने परिवार के लोगों को देखते हैं तो युद्ध से वो इनकार कर देते हैं। तब श्री कृष्ण अपने विराट विष्णु रूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। उसी में वो कहते हैं, मैं जगत का नाश करने वाला काल हूं और इस समय इस जगत को नष्ट करने के लिए आया हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में मौजूद योद्धा हैं वो सब तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे, यानी तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भारत में इस फिल्म को इसलिए भी लोग देखना चाहते थे क्योंकि रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जैसा वैज्ञानिक भी हिंदू संस्कृति और इसके ग्रंथों से प्रभावित था। लोग ओपेनहाइमर के बारे में और श्रीमद् भगवद गीता के प्रति उनके लगाव के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन जब फिल्म में गीता के श्लोक का ऐसा इस्तेमाल दिखा तो लोगों की भावनाएं भी आहत हो गई। गीता जो है वो भारत का नहीं, हिंदुओं के नहीं, विश्व ग्रंथ है एक। उसमें पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाने की ताकत है। ऐसे ग्रंथ को ऐसे विभत्स तरीके से दिखाना ये हिंदू जाति के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक बहुत ही अपमानजनक बात थी। इसके लिए हमने इसका विरोध जाहिर किया था। मुझे आनंद है कि आज माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इस पे कड़े स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने डायरेक्टर को भी, इस फिल्म के डायरेक्टर को भी अपील की है इस सीन को विड्रॉ करने के लिए, और उन्होंने सीबीएफसी के अंदर जो एक गलती हुई थी उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। ये अच्छी बात है, लेकिन मूल मुद्दा ये है कि अभी भी ये फिल्म दिखाई जा रही है और मिस्टर क्रिस्टोफर नोलन जो डायरेक्टर हैं, वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने अभी इस पे कोई रिएक्शन दिया नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस प्रॉम्प्टनेस से अनुराग ठाकुर जी ने इस पे रिएक्ट किया है, एक्शन लिया है, उसी प्रॉम्प्टनेस से भारत की सेंसिटिविटी, हिंदू जाति की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए उसी प्रॉम्प्टनेस से क्रिस्टोफर नोलन भी एक्शन लेंगे, ये हमारी आशा है। श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जो लोग भी जानते हैं वो ये समझते हैं कि हिंदू धर्म में इसकी कितनी मान्यता है, लेकिन इसके बावजूद क्रिस्टोफर नोलन ने जिस जगह पर यह गीता का श्लोक पढ़वाया है वो आपत्तिजनक है और यही वजह है कि इसका विरोध हो रहा है। फिल्म में गीता का यह श्लोक 2 जगह इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक बार विवादित सीन में इसका इस्तेमाल हुआ है और दूसरी बार परमाणु बम परीक्षण में हुए धमाके के बाद नायक ये बोलता है। धमाके के बाद श्लोक का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से सही है और ये हमने आपको बताया और ओपेनहाइमर का वो इंटरव्यू भी सुनवाया। लेकिन फिल्म में पहली बार जब ये श्लोक इस्तेमाल हुआ था वो सीन पूरी तरह से क्रिस्टोफर नोलन के दिमाग की उपज है और कुछ भी नहीं है, और इसलिए इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म आई है ओपेनहाइमर, उसमें एक जगह सेक्स करते हुए डायलॉग बोला गया है, आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ये गीता का श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान जी ने 700 श्लोक बोले हैं महाभारत में जब ही अर्जुन को उपदेश देते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया है बहुत ही गलत है। अब सेक्स के दौरान कैसे अब हिंदू माइथोलॉजिकल का श्लोक यूज़ करके अब मजाक बढ़ा सकते हैं,
मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आया और काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया है, क्रिस्टोफर नोलन को गाली मिली है कि आप इसको निकाल दें। और जहाँ तक मेरी समझ है, लेटेस्ट न्यूज़ है कि वार्नर ब्रदर्स ने इस श्लोक को बीप कर दिया है। सीन है लेकिन वो आपको साउंड ट्रैक्स नहीं सुनाई पड़ेगा। तो ये अच्छा है, चलो कम से कम उनको सद्बुद्धि तो आई और उन्होंने इसको निकाल दिया। हम ये मान सकते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर या फिर कोई विदेशी फिल्म निर्माता को श्रीमद् भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथों से के मान या अपमान से जुड़ी जानकारी ना हो, या फिर उसे ये भी ना पता हो कि इससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती क्रिस्टोफर नोलन की नहीं बल्कि हमारे देश की एक संस्था की है। हमारे देश में जितनी भी फिल्में रिलीज होती हैं, अब चाहे वो भारतीय फिल्में हों या फिर अन्य देश की फिल्में, उनको CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पास या फेल करता है। फिल्म अगर भारतीय दर्शकों के लिए आपत्तिजनक समझी जाती है तो CBFC उस फिल्म पर सेंसर की कैंची चलाता है। यानी अगर किसी सीन से परेशानी है, दिक्कत है, तो वो सीन काटा जाता है। डायलॉग पर आपत्ति है तो डायलॉग हटवाए जाते हैं। यानी एक तरह से देश में वही फिल्में रिलीज हो सकती हैं जो CBFC पास कर देता है। अब सवाल ये है कि ओपेनहाइमर के गीता के श्लोक वाले सीन क्या CBFC को आपत्तिजनक नहीं लगे? हो सकता है कि आप में से कई लोग समझे कि सेंसर बोर्ड को यह सीन गलत नहीं लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंसर बोर्ड को इस सीन पर आपत्ति थी, लेकिन केवल दिखने पर। इस फिल्म में जिस सीन पर विवाद हो रहा है उसे फिल्म निर्माताओं की तरफ से पहले ही ब्लर कर दिया गया था, यानी धुंधला कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि भारतीय सेंसर बोर्ड इसे पास नहीं करेगा। तो इससे समझा जा सकता है कि फिल्म निर्माता और सेंसर बोर्ड दोनों को ही पता था कि ओपेनहाइमर फिल्म का यह सीन भारतीय दर्शकों के हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए इसको धुंधला किया जाना जरूरी है। लेकिन सेंसर बोर्ड को यह कतई नहीं लगा कि जिस सीन को दिखाना ठीक नहीं था, उसी सीन में हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ को बोला जाना भी ठीक कैसे हो सकता है। सेंसर बोर्ड के जिन भी लोगों ने ओपेनहाइमर पर सेंसर की कैंची चलाई, उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ के श्लोक आपत्तिजनक सीन के दौरान बोले जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। Now it is certified in Mumbai. The usual process might have gone through, and I am damn sure that they have experienced, and in a way each scene has been observed practically. But I came to know about this through social media later, and then I inquired, and all the members, they have gone through a rigorous discussion on these kind of things, and they have also acclaimed creative freedom of a filmmaker, that too like Nolan, and is a creative filmmaker, and they all know about it. Usually when a film is approached to CBFC, so invariably the CBFC members, they will give a first preference for the creative freedom of a filmmaker. Later on, how it affects the other societies or other origins and religion and all those kind of things, will start working on that. And I'm yet to see this film, Oppenheimer. But as I came to know with the social media's clippings and other things, I think that scene, when there was a Sanskrit recitation, I don't know whether it is Bhagavad Gita or even the book is Bhagavad Gita, but the Sanskrit recitation, was it needed? I don't think so. So I don't think any other interpretations could have gone through this. Our censor people might have little more cautious in handling this. I think we would have avoided this small mistake. That's what. Already Minister has spoken to the officials, and now it is going to be corrected and certified, or corrected and even given it to the screenings. इस विवाद को लेकर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हिंदू धर्म मानने वालों को उदार रवैया अपनाना चाहिए। क्रिस्टोफर नोलन ने क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए अंतरंग सीन में गीता के श्लोक का इस्तेमाल किया।
लेकिन हम यहां एक बात और पूछना चाहते हैं कि क्या क्रिस्टोफर नोलन या कोई और फिल्म निर्माता निर्देशक किसी और धर्म की धार्मिक पुस्तकों का इस्तेमाल इस तरह के सीन में कर सकता है? नोलन को अगर इस श्लोक का इस्तेमाल करना भी था तो इसके लिए वो कोई और भी सीन चुन सकते थे, क्योंकि इस घटना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिलहाल विवाद के बाद अब कहा जा रहा है कि जल्द ही इस सीन से श्लोक को म्यूट कर दिया जाएगा, यानी ये डायलॉग एक तरह से भारत में हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या इससे सेंसर बोर्ड के पाप धुल जाएंगे? सवाल ये है, क्या सेंसर बोर्ड के उस पाप को भूला जा सकता है? वैसे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर कोई पहले विदेशी वैज्ञानिक नहीं है जिन्हें हिंदू धार्मिक ग्रंथों से लगाव रहा हो। 20वीं सदी के शुरुआती वर्ष क्वांटम फिजिक्स यानी कि एटॉमिक फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। यही वो समय रहा जब हर कुछ समय बाद क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी कुछ नई चीजें खोजी जाती थी। इससे मानव जाति को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी मदद मिली। और इन वर्षों में अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, इरविन शिंडलर, वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोर जैसे भौतिक वैज्ञानिकों ने नई नई खोजें की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी भौतिक वैज्ञानिक हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन से न सिर्फ प्रभावित थे, बल्कि हिंदू दर्शन ने इन्हें ब्रह्मांड को देखने का नया नजरिया दिया। इरविन शिंडलर ने तो खुद कहा था कि उनके ज्यादातर आइडियाज और थ्योरी वेदांत यानी वेदों के ज्ञान से प्रेरित थे। वर्नर हाइजेनबर्ग ने भी एक बार यह कहा था कि क्वांटम फिजिक्स के जो विचार वैज्ञानिकों को अटपटे लगते थे वो हिंदू दर्शन सदियों से लोगों को पढ़ा रहा है। हाइजेनबर्ग ने तो यहां तक कहा था कि जो लोग वेदांत समझते हैं यानी वेद समझते हैं, उन्हें क्वांटम थ्योरी अजीब नहीं लगती। 20वीं सदी के लगभग सभी क्वांटम वैज्ञानिकों की जिंदगी और उनके वैज्ञानिक जीवन में हिंदू दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मुमकिन है कि आने वाले समय में कुछ और वैज्ञानिकों पर फिल्में बने और उनके जीवन में हिंदू दर्शन के महत्व को दिखाया जाना चाहिए। लेकिन हम यहां बस ये चाहते हैं कि हिंदू दर्शन से जुड़ी जानकारी को सही तरीके से पेश किया जाना चाहिए, ना कि तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह सिर्फ उसे ग्लैमराइज करने की कोशिश की जाए। और यही हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को आहत कर रही है।